तो हेलो गाइस, आज किस वाले वीडियो में हम बीजीजेस के एपिसोड 81 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे तो जाकर के जरूर से देख लेना है, मैं लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हम वीडियो की तरफ। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वर्ल्ड इंसान अपने ऊपर अटैक किए सभी के लोगों को अपने एक हाथ के इशारे से किल कर दिया था, जो देखकर साउयन पूरी तरीके से हैरान था। और अब इसके साथ ही फिर से वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते और उन्हें लीड एक 2-1 लेवल का एक्सपर्ट कर रहा था और वो वर्ल्ड इंसान पर बहुत सारे एरो से शूट कर देते हैं। और फिर वो सभी के लोगों को चिल्लाकर कहते हैं कि हमें इस पर्सन को किसी भी हालत में किल करना होगा, और जब मैं इसे किल कर दूंगा तो मुझे बुद्धिस्मा वर्डिट एक्सप्रेशन सलाइफा मिल जाएगा और फिर मैं उससे बुद्धिस्मा हार्ट भी फाइंड कर लूंगा और फिर मैं देखना एक इलाइट 1000 लेवल का एक्सपर्ट बन जाऊंगा और फिर ये ब्लैक कॉर्नर रीजन सारा का सारा मेरा हो जाएगा। और अभी ये गैनलूस अपने देख ही रहा था, मगर तभी वर्ल्ड इंसान अपना हाथ उठाता है और वो अपने हाथ से बहुत सारा दाव निकालता है और उनसे सभी के एक्सपर्ट्स पर अटैक करके उन सभी को किल कर देता है। और अब ये सब देखकर बाकी के लोग बिल्कुल डर गए थे और वो कहते हैं कि ये पर्सन दोजोंग लेवल का एंसेस्टर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वहाँ पर जितने भी फैक्शंस के लोग थे वो वर्ल्ड इंसान पर अटैक करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि वो वर्ल्ड इंसान के हाथों सिर्फ मारे जा सकते हैं। और अभी जितने भी लोगों ने वर्ल्ड इंसान पर अटैक किया था वो सभी के लोग आवारा गर्द वॉरियर थे, यानी कि उन वॉरियर्स का कोई भी फैक्शन या उनकी कोई भी क्लैन नहीं थे। और अब दूसरी तरफ साउयन जब उस जंगल को खून से लथपथ देखते हैं तो वो हैरान होकर कहते हैं कि ये वर्ल्ड इंसान ये तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। और क्या इतने सारे लोगों को किल करने के बाद भी ये बुड्ढा जरा सा भी नहीं थका क्या? क्योंकि वर्ल्ड इंसान के सामने जो भी आ रहा था वो उसे बड़े बेरहमी से किल किया जा रहा था। मगर तभी लिटिल फेट वर्ल्ड इंसान को गौर से देखकर कहती है कि बात जो भी हो, मगर मुझे बस ये अभी ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि अभी के लिए मुझे इस वर्ल्ड इंसान का ऑरा इलायर दोजोंग लेवल का नहीं लग रहा और ना ही इसमें दोजोंग लेवल की प्योरिटी मौजूद है। और अब ये सब सुनकर साउयन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वो फौरन ही अपना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके वहाँ पर मौजूद सभी के वॉरियर्स की स्ट्रेंथ को देखने लगता है, जिनके बॉडी में से बहुत ही ज्यादा हॉट एनर्जी निकल रही थी। और फिर इसके साथ ही साउयन की नजर डीमन फ्लेम वैली के लोगों पर भी पड़ती है, जो कि वही कहीं पर छुपे हुए थे। मगर तभी किसी दूसरे पर्सन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से टकराती है, जिसके वजह से साउयन थोड़ा सहम जाता है और फिर वो उस स्पॉट की तरफ देखने लगते हैं जहाँ से वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ निकलकर साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से टकराई थी। और जब लिटिल फेरी डॉक्टर साउयन को थोड़ा सहमे हुए देखती है तो वो पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर साउयन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिससे टकराई थी वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ग्रेरो पर्सन की थी और अभी के लिए वो साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी थोड़ी देर के लिए आइसोलेट कर लिया था। और अब साउयन फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके उस एरिया को स्कैन करने लगता है और फिर वो अपने सामने एक एनर्जी की लेयर को देखते हैं, जिसको कि साउयन किसी ड्रिलिंग मशीन की तरह अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से उसे फाड़ने लगते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ा भी देते हैं। मगर इससे साउयन के सर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है, मगर फिर भी साउयन नहीं रुकता और फिर वो इसके साथ ही अपनी बहुत ही स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके उस एनर्जी की लेयर को टुकड़ों में तोड़ देता है। और फिर साउयन कहता है कि ये वॉल फैलो ये बहुत ही ज्यादा तेज है, क्योंकि अभी इस एनर्जी के लेयर में साउयन ने कुछ देख लिया था। और फिर इसके साथ ही साउयन कहता है कि ये इस वर्ल्ड इंसान की एक्चुअल बॉडी नहीं है, बल्कि ये तो वर्ल्ड इंसान की एक स्पिरिचुअल अवतार है, यानी कि अभी वर्ल्ड इंसान ने अपना एक स्पिरिचुअल क्लोन बॉडी बनाया हुआ था और जो वहाँ पर सभी के लोगों को किल कर रहा था वो एक्चुअली में वर्ल्ड इंसान की असली बॉडी है ही नहीं। अब इसके साथ ही साउयन कहता है कि यार ये वॉल फैलो एक फेक स्पिरिचुअल बॉडी को लेकर यहाँ वहाँ घूम फिर रहे थे और सभी के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे थे, क्योंकि वो एक्चुअली में असली वर्ल्ड इंसान है ही नहीं। और अभी साउयन ने इस स्पिरिचुअल बॉडी की हकीकत सामने ला दिया था, मगर साउयन को ये सब करने में और समझने में बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि वर्ल्ड इंसान की असली बॉडी पता नहीं कहाँ पर चला गया होगा। जिस पर फर्स्टलर सुक्यान कहता है कि जैसा कि वर्ल्ड इंसान एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो अगर वो इस जंगल में छुप जाए तो इवन के एक इलाइट 1000 लेवल का एंसेस्टर भी आ जाए तो वो भी इसे इजीली ढूंढ नहीं पाएगा। और अभी सभी को इस बात पर हैरानगी थी कि इस वर्ल्ड इंसान की ये बॉडी एक्चुअली में फेक है और भला कोई भी बंदा अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इस हद तक यूज कर सकता है कि वो अपनी एक फेक बॉडी बना सके, क्योंकि दाउकी कॉन्टिनेंट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी दाउकी को बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। मगर अभी के टाइम में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी कोई चीज होती है। और जैसा कि साउयन अभी 2 लेवल पर है, लेकिन साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। और जब के टाइम साउयन दाउलिंग और दावांग लेवल पर रहते थे तो मास्टर याओला भी साउयन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की काफी ज्यादा तारीफ किया करते थे। और अब साउयन फिर से अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करके वर्ल्ड इंसान की एक्चुअल लोकेशन का पता लगाने लगता है और वो कहता है कि इंडेड ये जो स्पिरिचुअल बॉडी सामने है ये बिल्कुल फेक है और अभी के लिए वर्ल्ड इंसान की ओरिजिनल बॉडी दूर ईस्टर्न माउंटेन में बैठी हुई है। और अब इसके साथ ही साउयन अपने साथ लिटिल फेरी डॉक्टर और लिटिल गर्ल जिया को लेकर वहाँ से वर्ल्ड इंसान की रियल बॉडी की ठिकाने की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी फर्स्टलर सुक्यान साउयन से कहता है कि साउयन तुम तीनों अकेले कहाँ जा रहे हो? जिस पर साउयन फर्स्टलर सुक्यान से कहता है कि जैसे ही ये वर्ल्ड इंसान की स्पिरिचुअल बॉडी यहाँ से गायब होगी तो आप फिर हमारी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम सब वहाँ पर चले जाए और वहाँ पर कोई ट्रैप ना हो और हम वहाँ पर फंस न जाए। इसलिए आप लोग यहीं पर ठहरो और जब मुझे हेल्प की जरूरत होगी तो आप लोग वहाँ पर आ जाना। और अब फर्स्टलर सुक्यान साउयन की ये सारी प्लान को सुनकर एक स्माइल कर देता है। बुड्ढे आज मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पास आखिर कितने सारे टैक्टिक्स है, यानी कि ये स्किल्स है। और अब इसके साथ ही हमारा फ्रेंडशिप होता है वर्ल्ड इंसान की एक्चुअल
स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर, जहाँ पर वो लिंगसन एक केव में बैठकर आराम से अपनी उस स्पिरिचुअल बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। मगर तभी वो अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है और वो जोर से कहता है कि यहाँ पर कौन है, जिस पर वहाँ से एक आवाज आती है कि वो लिंगसन, तुम सच में बहुत जाने माने एक्सपर्ट हो, जो कि तुम अपना एक स्पिरिचुअल अवतार भी क्रिएट कर पाए हो। मैं सच में बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। और जब वो लिंगसन अपने सामने वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर वही चालाक लोंगरी ब्लैक एम्बर सेट का लीडर मोतियांग जिंग और किसान और उनका बेटा मुया था, जिन्हें देखकर वो लिंगसन कहता है कि सेट लीडर मु, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इस तरह तो तुम्हारी ब्लैक एम्बर सेट की सारी रेपुटेशन मरियामेद हो जाएगी, क्योंकि तुम अपने ही कस्टमर से छीना चपटी करने पर उतर आए हो। जिस पर मोतियांग जिंग हंसते हुए कहता है कि वो लिंगसन, ब्लैक कॉर्नर रीजन में रेपुटेशन का भला क्या था? जो सुनकर वो लिंगसन गुस्से में कहता है कि तुमने आखिर मुझे ढूंढा कैसे? तुमने जरूर इस बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर के साथ कुछ किया होगा। जिस पर मोतियांग जिंग हंसते हुए कहता है कि मैंने तो बस इस बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर पर एक छोटा सा अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट लगा दिया था, जिससे मुझे इसकी लोकेशन का पता चल पाया है। और हाँ वो लिंगसन, अभी जैसा कि तुमने अपनी स्पिरिचुअल अवतार को क्रिएट किया हुआ है और वो यहाँ से काफी दूर भी है, तो इससे तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो चुकी है और तुम अभी के अपनी स्ट्रेंथ के साथ मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिस पर वो लिंगसन जल्दी से कहता है कि अगर मैं तुम्हें वो बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर दे दूं तो क्या तुम मुझे जिंदा जाने दोगे? जिस पर मोतियांग जिंग वो लिंगसन के सारे रास्ते बंद करके हंसते हुए कहता है कि इम्पॉसिबल, मैंने तुम्हें ब्लैक एम्बर सेट में एज अ गेस्ट बुलाया था, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मेरा ब्लैक एम्बर सेट ये कहे कि मोतियांग जिंग ने अपने ही गेस्ट से उसका माल छीन लिया, इसलिए तुम्हें आज यहीं पर मरना होगा ताकि तुम ये बात किसी को भी बता ना पाओ। जिस पर वो लिंगसन भी कहता है कि पोते मोतियांग जिंग, तो फिर तुम्हें मेरे हाथ से ये बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर छीनना तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होगा। और अब इसके साथ ही वो लिंगसन अपना ऑरा अनलीज करता है, जिससे ब्लैक एम्बर सेट के सभी के लोग पीछे खिसके चले जाते हैं। अब इसके साथ ही मोतियांग जिंग भी अपना ऑरा अनलीज करता है और उन दोनों की ओरा एक आपस में टकराने की वजह से वहाँ की वो केव भी कांपने लगता है और ऊपर से पहाड़ में दरारें भी आने लगता है। मगर तभी उसके साथ ही वहाँ पर एक आवाज आती है कि असली शो तो अब शुरू होगा, अगर मैं यहाँ जल्दी से ना आता तो मैं इसे मिस ही कर देता। और ये और कोई नहीं बल्कि साउयन था। अब साउयन लिटिल फेड लिटिल जिया को देखकर वहाँ ब्लैक एम्बर सेट के सभी के लोगों की फटकर हाथ में आ गई थी। और अब इसके साथ ही वो लोमड़ी मोतियांग जिंग हंसते हुए साउयन से कहता है कि ये तो मिस्टर यान साओ आप है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने भी इस वर्ल्ड लिंगसन की ट्रिप को भाप लिया। जिस पर साउयन हंसते हुए मोतियांग जिंग की बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि सेट लीडर मु यहाँ पर आप है। अब ये सुनकर मोतियांग जिंग का मुंह लटक जाता है, क्योंकि अब ये बात तो ब्लैक कॉर्नर रीजन में फैलनी है कि ब्लैक एम्बर सेट अपने ही कस्टमर पर अटैक करके उनसे चीजें छीनता है। और अगर लिटिल फे डॉक्टर साउयन के साथ ना होती तो मोतियांग जिंग बिना कोई बात किए साउयन के ऊपर अटैक भी कर देता, क्योंकि मोतियांग जिंग को लिटिल फे डॉक्टर से काफी ज्यादा डर लगता था। और अब इसके साथ ही वर्ल्ड लिंगसन मोतियांग जिंग की गार खोलते हुए साउयन से कहता है कि आप इसको गार मार लो। ये साले मोतियांग जिंग ने बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर बेचा और फिर उस बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर में अपना स्पिरिचुअल इम्प्रिंट डाल दिया और अब ये बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर को अपने कस्टमर से छीन रहा है। ये सच में बहुत बड़ा हरामी है मिस्टर, आप इसका पिछवाड़ा फाड़ दो, मैं खोल कर रखता हूँ। और अब ये सुनकर मोतियांग जिंग गुस्से से वर्ल्ड लिंगसन से कहता है कि अपना बकवास बंद करो। मगर तभी वर्ल्ड लिंगसन मोतियांग जिंग से कहता है कि अगर तुम्हारे लिए मिस्टर यान साओ का मोटा हो गया हो तो मैं अपनी बाली डाल दूं, अगर हाथ तो आ जाओ, मैं भी तो देखूं कि अपनी इस करंट कंडीशन में मैं तुम्हारे पिछवाड़े की हालत क्या कर सकता हूँ। अब ये सब सुनकर मोतियांग जिंग डरने लगता है, क्योंकि उसे भी पता था कि साउयन यहाँ पर बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर के लिए ही आया हुआ है और अगर इसने वर्ल्ड लिंगसन से फाइट की और उसमें वो सीरियसली इंजर्ड भी हो गया तो फिर भी साउयन उससे ये बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर छीन लेगा। अब मोतियांग जिंग हर तरफ से फंस चुका था और इधर वैसे भी अभी के लिए साउयन का इरादा था ये सारे तमाशा देखने का, क्योंकि साउयन अभी के लिए पहले अटैक नहीं करने वाला था। अब इधर मोतियांग जिंग जल्दी से साउयन से कहता है कि मिस्टर यान साओ, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। जिस पर साउयन भी कहता है कि बताइए आपके दिमाग में क्या आइडिया आया है। जिस पर मोतियांग जिंग हंसते हुए साउयन को अपने साथ मिलकर वर्ल्ड लिंगसन पर अटैक करने का आइडिया देता है और कहता है कि वर्ल्ड लिंगसन के हाथ आने के बाद मिस्टर यान साओ ये बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर आप रख लेना और इसके बदले में फिर आपको मुझे एक चीज देनी होगी। जो सुनकर साउयन हैरान होकर कहता है कि वो क्या। जिस पर मोतियांग जिंग एक स्माइल के साथ कहता है कि मिस्टर यान साओ, मैं आपसे क्या ही चीज मांगना चाहूंगा, बस आप मुझे अपना लर्न दे दीजिए, मतलब कि जोम ब्रेकिंग पिल दे दीजिए। जो सुनकर साउयन लिटिल फे डॉक्टर की तरफ देखता है, मगर तभी वर्ल्ड लिंगसन साफ कहता है कि मिस्टर यान साओ, तुम्हें इस पोते मोतियांग जिंग पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोगों ने इसका प्लान बर्बाद कर दिया और ये मोतियांग जिंग मेरे बाल तुम लोगों को भी जाने देगा क्या? ये बूढ़ा मोतियांग जिंग कभी भी तुम्हें बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर नहीं देगा। इस पर मोतियांग जिंग वर्ल्ड लिंगसन पर एक दावा अटैक करके कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मगर वर्ल्ड लिंगसन अपनी हाथ के इशारे से ही मोतियांग जिंग की उस दावा अटैक को रोक लेता है। अब इसके बाद मोतियांग जिंग अभी भी साउयन को कहता है कि मिस्टर यान साओ, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मुझे वो जोम ब्रेकिंग पिल दे देंगे तो ये बुद्धिस्ट बॉडी टेस्टिफिकेशन स्लेवर आपके हवाले कर दूंगा। अब साउयन ये सुनकर सोच में पड़ जाता है और वो सोचते हुए कहता है कि ये वर्ल्ड लिंगसन और वो मोतियांग जिंग ये दोनों ही बड़े आरामी है, मगर अभी हमें इस वर्ल्ड लिंगसन को हराना ही होगा, बाद की बात हम
बाद में देखेंगे। अब इससे पहले साउयन मुतियांगजिंग को हाँ कहता, मगर तब भी वहाँ पर डीमन फ्लेम बेली के लोग आ जाते हैं और डीमन फ्लेम बेली का फर्स्ट लीडर फैंग डैंग हंसते हुए मुतियांगजिंग से कहता है कि सेट लीडर मू, क्या मेरा डीमन फ्लेम बेली सही नहीं जो आप इस यानसाओ से हेल्प के लिए बोल रहे हैं। और अभी साउयन भी हैरान था कि यार ये डीमन फ्लेम बेली के लोग यहाँ पर आके कैसे आ गया। लगता है कि अब मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाला है। अब डीमन फ्लेम बेली के लोगों को देखकर तो ओर्डिंगसन भी काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा था, क्योंकि उसे भी ये बात पता थी कि बुद्धिस्मा बड़ी टेस्पेशन स्लाइवा को ये तीनों ग्रुप उसको किल करके ले लेंगे। लेकिन इस बेचारे को ये भी पता नहीं कि वो अभी के लिए कैसे मारा जाएगा। अब इधर मुतियांगजिंग डीमन फ्लेम बेली के लोगों को देखकर एक स्माइल के साथ उस फर्स्ट लीडर फैंग डैंग के साथ खड़े उस ग्रेडो पर्सन को देखकर कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि डीमन फ्लेम बेली का चीफ रिट्रीट में है, और क्या मैं जान सकता हूँ कि ये मिस्टर आखिर है कौन। जिस पर डीमन फ्लेम बेली का फर्स्ट लीडर फैंग डैंग कहता है कि ये मिस्टर हमारे डीमन फ्लेम बेली का एक वीआईपी है। और हाँ सेट लीडर मो, आपको एक बात का नहीं पता, वो ये है कि ये मिस्टर यानसाओ जिसे आप समझ रहे हो वो यानसाओ नहीं बल्कि ये चीफ साओ है, क्योंकि अभी साउयन ने अपना ब्लैक कपड़ा नहीं पहना हुआ था और तो और साउयन ने अपनी फेस को भी रिवील किया हुआ था। और डीमन फ्लेम बेली के पास साउयन का एक तस्वीर भी थी जिससे फैंग डैंग ने साउयन को पहचान लिया था। और इधर मुतियांगजिंग पूरी तरह से हैरान था और फिर फैंग डैंग कहता है कि ये वही साउयन है जिसने ब्लैक कॉर्नर रीजन में एक बार तबाही मचा दी थी और इवेंट के उस टाइम इसने गोल्डन सिल्वर ब्रदर को भी हरा दिया था। और अब ये सब सुनकर मुतियांगजिंग और सभी के लोग जो कि इस न्यू फैक्शन साउगेट के चीफ के बारे में जानते थे, आज वो साउयन को अपने सामने देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि यार ये इतना यंग लड़का आखिर किसी फैक्शन का लीडर कैसे हो सकता है। मगर साउयन सभी के लोगों को इग्नोर करके अपने सामने डीमन फ्लेम बेली से आई हुई उस ग्रेरो पर्सन को गौर से देखने लगते हैं, जिस पर वो ग्रेरो पर्सन बड़े गुस्से से साउयन को कहता है कि क्या तुम्हें भी वही फीलिंग्स आ रही है जो मुझे तुम्हें देखकर आ रही है। अब साउयन ये फैमिलियर वॉइस को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो थोड़ा घबरा भी जाता है। अब इधर वो ग्रेरो पर्सन भी अपने चेहरे पर से मास्क को हटाकर खुद के फेस को सबके सामने रिवील कर देता है। अब इस पर्सन के फेस को देखकर साउयन पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था और वो कहता है कि तुम, क्योंकि साउयन इस पर्सन को पहले से ही जानता था और साउयन एक बार खुद अपने हाथों से इस पर्सन को किल कर दिया था। और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि मास्टर याओलाओ का फर्स्ट डिसाइपल हैंग फैंग था, जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में पील एम्परर के नाम से जाना जाता था। अब इधर हैंग फैंग साउयन को बड़े गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि साउयन के वजह से ही वो मारा गया था और इसका दबदबा भी ब्लैक कॉर्नर रीजन से खत्म हो गया था। और साउयन के वजह से ही हॉल ऑफ सोल ने उसकी स्पीड को उसकी बॉडी से निकाल लिया था। अगर हैंग फैंग ने अपनी सी हार्ट फ्लेम हॉल ऑफ सोल के एक दोजोंगजी एल्डर को गिफ्ट ना दिया होता तो हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन कब की हैंग फैंग की स्पीड बॉडी को रिफाइन कर चुका होता। और गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि हैंग फैंग के पास एक सी हार्ट फ्लेम थी जो कि एक हेवनली फ्लेम थी, तो हैंग फैंग ने वो हेवनली फ्लेम हॉल ऑफ सोल के एक एल्डर को देकर बदले में अपनी जान बचा ली थी। और उस हॉल ऑफ सोल के दोजोंगजी एल्डर ने एक दोजोंग लेवल के एंसेस्टर को लाकर उसकी स्पीड को उसी के बॉडी में कैद करके उसमें हैंग फैंग की स्पीड को डाल दी थी। और अभी इस बॉडी पर हैंग फैंग का कंट्रोल था, मगर ये मेथड ज्यादा लंबा भी नहीं चलने वाला था, क्योंकि कुछ महीने के बाद हैंग फैंग की बॉडी अपने आप ही बिखर कर तबाह हो जाएगी और फिर उसके बाद हैंग फैंग की स्पीड भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर हैंग फैंग अपनी इस बची हुई जिंदगी में साउयन से अपना बदला लेना चाहता था और साउयन के सभी प्यारों को किल करना चाहता था। और गाइस हैंग फैंग साउगेट पर भी अटैक कर देता, मगर बुद्धिस्मा बॉडी टेस्पेशन स्लाइवा ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। और इधर साउयन भी हैंग फैंग को वापस जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। और फिर साउयन हंसते हुए हैंग फैंग से कहता है कि वो कुत्ता जिसने अपने टीचर को धोखा दिया वो अभी भी जिंदा है, मुझे सच में यकीन नहीं आ रहा। जिस पर हैंग फैंग गुस्से में कहता है कि प्यारे जूनियर ये सब तुम्हारी वजह से है, मगर अभी मेरी ये स्ट्रेंथ पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और अब मैं तुम्हारी सोल भी तुम्हारी बॉडी से निकाल लूंगा और फिर तुम्हें मजा आएगा और पता चलेगा कि मौत से भी बदतर चीज आखिर होता क्या है। मगर साउयन को हैंग फैंग की बातों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन चंद सालों में साउयन ने हैंग फैंग जैसी बहुत सारे लोगों को देख रखी है और इवन के साउयन ने बहुत सारे दोजोंग लेवल के एंसेस्टर से भी फाइट कर रखी है, तो भला साउयन हैंग फैंग से क्यों डरेगा। अब इसके साथ ही हैंग फैंग अपने मास्टर याओलाओ और साउयन के मास्टर याओलाओ के बारे में कहता है कि अभी के लिए वो बुढ़ा कहाँ है, मुझे उसका ऑरा अभी तुम्हारे बॉडी में फील नहीं हो रहा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि उस बुढ़े को तो हॉल ऑफ सोल वालों ने पकड़ कर ले गया है और तुम उसको बचा भी नहीं पाए। साउयन वो बुढ़ा क्या तुम पर यकीन नहीं करता था कि तुम उसके सबसे अच्छे और बेस्ट डिसाइपल हो? क्या वो नहीं कहता था कि तुम उसको प्रोटेक्ट करोगे? अब मुझे पता चला कि उस बुढ़े की आई साइट हमेशा की तरह ही फीकी थी और अब वो बुढ़ा पास्ट की तरह ही बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मरेगा। अब साउयन अपनी मास्टर के बारे में ये सब सुनकर साउयन का पूरा सिस्टम ही हिल जाता है और साउयन की बॉडी में से उसकी हेवनली फ्लेम निकल कर आसपास की चीजों को जलाने लगता है। और अभी इस फ्लेम में से बहुत ही ज्यादा फायर एनर्जी भी निकल रही थी और बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर भी निकल रहा था और साउयन के आंखों से भी वो हेवनली फ्लेम निकल रही थी। और अभी साउयन इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। और अब साउयन सोचता है कि ये कमीने हैंग फैंग सही तो बकवास कर रहा है, क्योंकि इस हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन के उस प्रोटेक्टर गु ने मेरे मास्टर को मेरे सामने ही बंदी बना ले गया और वहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर सका और तब के लिए बस मैं अपने मास्टर को बंदी बनते देख रहा था। अब साउयन इस बात पर अंदर ही अंदर इतना दुखी और इतना दर्द में था कि मानो उसको 10,000
साथ साफ उसके दिल पर डस रहा हो और वो सोचते हुए कहता है कि मास्टर की वजह से ही मैं एक यूजलेस पर्सन से यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और मास्टर ने मुझ पर इतना मेहनत की ताकि मैं फ्यूचर में मास्टर को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, मगर एट द एंड मास्टर फिर भी हॉल ऑफ सोल के हाथों पकड़े गए। मेरे मास्टर मेरे लिए फादर की तरह थे। और फिर सालियन सोचते हुए कहता है कि अगर तब के टाइम मेरे पास इनफ पावर होती तो मैं अपने बाप जैसे मास्टर को हॉल ऑफ सोल से बचा ही लेता और आज मेरे मास्टर मेरे साथ होता। और हैन फैंग की बातों की वजह से सालियन फोकस करते हुए कहता है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ानी ही होगी। और अभी सालियन अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पागल होने लगता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रेंथ होती तो सालियन अपनी फादर को हॉल ऑफ सोल से चुरा भी लेता। अगर उसके पास ये स्ट्रेंथ होती तो अपनी मास्टर को भी हॉल ऑफ सोल के हाथों ना लगने देता। और अगर सालियन के पास ये स्ट्रेंथ होती तो सालियन एक शूनर के फादर और उसके बैकग्राउंड को इग्नोर करके एक शूनर को ढूंढ निकलता जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। और फिर वो सोचते हुए कहता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ दूसरों लोगों की तरह नहीं है, बल्कि मेरी ये स्ट्रेंथ हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने से बढ़ती है। और अगर मुझे हॉल ऑफ सोल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना है तो फिर मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हेवनली फ्लेम को ढूंढ कर उसको एब्जॉर्ब करना होगा। और अब सालियन हैन फैंग से कहता है कि तेरी चड्डी के साथ तुम्हारा पिछवाड़ा फाड़ने के बाद मैं हेवनली फ्लेम को ढूंढूंगा और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसकी वैसे ही चड्डी फाड़ कर पिछवाड़ा फाड़ दूंगा जैसे कि अभी मैं तुम्हारा फाड़ने वाला हूँ, मतलब कि तुम्हें किल करने वाला हूँ। अब सालियन और ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाकर हैन फैंग से कहता है कि कुत्ते हैन फैंग, अगर मैंने तुम जैसे कुत्ते को पर्सनली किल नहीं किया जिसने अपनी टीचर की पीठ में छुरा वपा था तो मैं सालियन खुद को कभी भी इंसान नहीं कहूंगा। अब सालियन को इतने गुस्से में देखकर तो डीमन फ्लेम वैली के लोग और एल्डर पूरी तरह से डर गए थे और उसके साथ ही साथ हैन फैंग की पेंट भी गीली हो गई थी। और इधर लिटिल फेई डॉक्टर और लिटिल जिया भी सालियन को इतने गुस्से में देखकर हैरान थी और वो कहती है कि हमने सालियन को आज से पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। लगता है कि इसका मैंने हैन फैंग ने सालियन के दिल पर मौजूद घाव को ताजा कर दिया है, जिसकी वजह से सालियन अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में। और इसके साथ ही हैन फैंग सालियन से कहता है कि जूनियर तुम बातें तो बहुत बड़ी कर लेते हो वाला, मैं भी तो देखूं कि क्या तुम सच में मुझे किल करने के काबिल हो भी या नहीं। मगर तभी वहाँ पर लिटिल फेई डॉक्टर आगे बढ़कर कहती है कि भले ही सालियन इतने काबिल ना हो मगर मैं तुम्हें किल करने की काबिल हूँ। अब लिटिल फेई डॉक्टर को अपने सामने देखकर हैन फैंग की पूरी तरीके से फट जाती है और हैन फैंग सालियन को चिल्लाते हुए कहता है कि जूनियर माना कि तुम ठरकियों का प्रिंसिपल हो और मैं भी इस चीज को मानता हूँ, मगर तुम कब तक औरतों पर रिलाई करोगे? अपनी स्ट्रेंथ पर भी खड़े होना सीखो। और हाँ, तुम्हारा औरतों के पीछे छुप जाना तुम्हारे उस बुढ़े मास्टर की रेपुटेशन को खराब करेगा। जो सुनकर सालियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हैन फैंग के पीछे पैर होकर उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार किक मारता है और सालियन गुस्से में कहता है कि साले मैं क्या औरतों पर रिलाई करता हूँ? क्या मैं औरतों की वजह से ही इतना ज्यादा पावरफुल हुआ हूँ? ताले अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो खत्म हो रहा है। मैं तुम्हें अगली वाली वीडियो में दिखाऊंगा कि औरतों पर कौन रिलाई करता है। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो यहाँ तक देखी लो तो वीडियो को भी लाइक कर देना। और हाँ गाइस, अब से वीडियो जल्दी जल्दी आया करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेस्ट यू, खाओ पियो और मस्त रहो।